प्रधानमंत्री से पहले ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि मैंने सीज फायर रुकवा दिया। यूएन ले गया था नेहरू ने वीटो पावर दे दी चाइना को। आज वीटो पावर की वजह से सर एक बार सुनिए, ये बता दे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने घुटने पे ला दिया था शेख मानेक शाह के नेतृत्व में, ठीक है। उस समय पे इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता क्यों किया, और हमारे 54 जो एयरफोर्स के पायलट थे उन्हें छुड़वाया क्यों नहीं गया जो पाकिस्तान की गिरफ्त में थे। मेरे जो सैनिक लड़ रहे थे उसमें, और उस इशू को लेकर के अमेरिका तय करेगा कि हम सीज फायर करेंगे, हम हमारे करेंगे। उसे ट्विटर देख लीजिए, ट्विटर निकाल के देख लो। पलट गया है वो। ये लोग भारतीय सेना से पूछ रहे हमारे कितने जेट कितने डिस्ट्रॉय हो गए। राहुल गांधी जी दौरा कर रहे हैं बिहार में, तो क्या बिहार में सरकार बना पाएंगे? निश्चित तौर पर बिहार में बदलाव की बयार है, और वहां पर निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को देखते हुए लोग थक गए हैं। नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, अब उनको चेहरा को लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो एक फेस होता है, अगर युवा चेहरे की बात आती है तो चिराग पासवान एनडीए के पास, हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं। जो 9वीं फेल है उसको आप सीएम बना दो। वो आईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो नहीं, वो मत समझिए। मतलब गजब है। टीडीपी का मतलब नहीं पता जिस व्यक्ति को, उसे कैसे मुख्यमंत्री बना दे। इनके पिताजी लालू ने पूरा बिहार बर्बाद कर दिया, चारा घोटाले में बेल पे है। और कम से कम 8-10 जिले घुमा हूं मैं, कहीं पे मैंने ये नहीं सुना कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव विकल्प है। इवन यादव समाज भी है ना, वो मोदी जी को ही वोट देना चाहता है वहाँ पे। ये वहाँ पे क्लियर है तस्वीर। हमारे कश्मीर इशू पर कभी भी कोई भी दुनिया का कोई देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। पहली बार प्रधानमंत्री से पहले ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि मैंने सीज फायर रुकवा दिया। यूएन ले गया था नेहरू ने वीटो पावर दे दी चाइना को। आज वीटो पावर की वजह से सर एक बार सुनिए, ये बता दे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने घुटने पे ला दिया था शेख मानेक शाह के नेतृत्व में, ठीक है। उस समय पे इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता क्यों किया, और हमारे 54 जो एयरफोर्स के पायलट थे उन्हें छुड़वाया क्यों नहीं गया जो पाकिस्तान की गिरफ्त में थे। उस समय पे पीओके क्यों नहीं लिया, 3 साल तक उन्हें खाना क्यों खिलाया, इसका जवाब दे दो। और हमें क्या लाभ हुआ। आऊंगा मैं, आप पे आऊंगा बॉस। अभी पूरा देश, मेरे सारे देश 140 करोड़ आवाम, सारा विपक्ष एक साथ वो पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकी के खिलाफ एक साथ एकजुट था। हम लोग लड़े, मेरी सेना लड़ी, निश्चित तौर पर उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरे जो सैनिक लड़ रहे थे उसमें, और उस इशू को लेकर के अमेरिका तय करेगा कि हम सीज फायर करेंगे, हम हमारे करेंगे। उसे ट्विटर देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए। ट्रंप को मैं साफ कह रहा हूँ, फेक न्यूज चला रहे। ट्रंप ने मना कर दिया, मैं सीज फायर में आए नहीं। ट्विटर में आप ट्विटर निकाल के देख लो। पलट गया है वो। ये लोग भारतीय सेना से पूछ रहे हमारे कितने जेट कितने डिस्ट्रॉय हो गए। हमने पाकिस्तान, ट्रंप के बेटा ने कहा कि मैंने व्यापार रोकवा दिया। अच्छा मुद्दा एक सेकंड मैं सहमत हूं आप लोगों की बात से। मुद्दा ये था कि ये बिहार से आए हैं। सुनिए, ये सभी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे ना, ये देखिए ट्रंप बैकट्रैक्स, आई डिडंट मेडिएट, ये ट्रंप का कहना है। ये जो लोग, कुछ लोग जो अभी ट्रंप को अपना अब्बा बना रखे हैं। मुद्दा ये था कि आप बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति देखी होगी आपने बचपन से। राहुल गांधी जी लगातार दौरा कर रहे हैं, मैं फिर एक बार बिहार पे ले आऊंगा। राहुल गांधी जी दौरा कर रहे हैं बिहार में, तो क्या बिहार में सरकार बना पाएंगे? निश्चित तौर पर बिहार में बदलाव की बयार है, और वहां पर निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को देखते हुए लोग थक गए हैं। नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, अब उनको चेहरा को लोग परिवर्तन चाहते हैं, नए लोगों को सरकार चाहते हैं। सर उसका दिमागी हालत हिली हुई है। हमारी सेना से उसने सवाल पूछा, उसकी हार का बड़ा कारण है। बिहार के लोग देशभक्त हैं, वो हमारी सेना पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाए बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का सवाल पूछना चाहिए था। हमने आतंकी ठिकाने उड़ाए, हमने उनके 11 एयरबेस उड़ाए, हमने किनारा हिल्स पे उनका न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिया। लेकिन ये फिर भी भारतीय सेना के कितने ब्रह्मोस डिस्ट्रॉय हो गए, ये उसका सवाल पूछ रहे हैं। मुद्दा बिहार पे, मुद्दा ही पूछूंगा। मुद्दा बिहार पे, एक सेकंड सवाल मैं भी पूछूंगा। अच्छा, बिहार में अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कौन रहेगा? मुख्यमंत्री महागठबंधन के होंगे। एंटोनियो माइनो। हाँ, मुख्यमंत्री बिहार के विधायक, आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि बिहार के एक फेस होता है, अगर युवा चेहरे की बात आती है तो चिराग पासवान एनडीए के पास।
हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं। नहीं। और उनके नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी है। बहुत लोग बहुत फेल होते हैं। जो 9वीं फेल है उसको आप सीएम बना दो। वो आईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा वो नहीं, वो मत समझिए। मतलब गजब है। टीडीपी का मतलब नहीं पता जिस व्यक्ति को, उसे कैसे मुख्यमंत्री बना दे। इनके पिताजी लालू ने पूरा बिहार बर्बाद कर दिया, चारा घोटाले में बेल पे है। उसकी माता जी बोलिए है और वो खुद 9 ये 9वीं पास और 10वीं पास, ये फेल और पास जनता उसको चुनती है और जनता वोट देती है। और उसी पर फेल को जनता वोट क्यों देगी? उसी पर एक 9वीं फेल को जनता क्यों वोट देगी? अगर नीतीश बाबू नहीं जाते इनके पास में 2017 में, तो उनके 5 सीट के लाले पड़ गए थे इनके बिहार में। क्या बात कर रहे हैं यार। एक नेता बता दो आरजेडी में जो यादव समाज का हो और लालू प्रसाद यादव के परिवार का ना हो, उसको आगे कराओ। बताओ जी, बोलिए। बात तो है। लालू प्रसाद यादव के परिवार के अलावा एक यादव नेता जो आरजेडी ने बड़ा कराओ। बताओ क्या बड़ा करा है? बड़ा पद पे कोई बड़ा पद दिया हो? बोलो कौन सा पद नहीं दिया? आप एक का नाम बोलो यार। कौन सा नहीं? जयप्रकाश नारायण यादव नेता नहीं हुए। पप्पू यादव जिनकी ये बार बार बात कर रहे हैं, वो उनको कौन लाया? जयप्रकाश कौन लेके आया उनको? लालू प्रसाद लेके आए उनको। जयप्रकाश नारायण यादव का नाम सुनते हो? आपका कौन है वो? कब के है वो? 77 के नेता है। लालू जिसको लेके आया उसका पूछ रहा हूँ मैं। जो लालू को लेके आया उसका नहीं पूछ रहा मैं। क्या बात कर रहे हो यार? तुमसे अगर तुम्हारे पिताजी का नाम बोलूंगा, पूछूंगा तो अपने बेटे का नाम बताओगे तुम। नारायण यादव कहाँ के रहने वाले हैं? जेपी आंदोलन में भी जानता अरे हूँ। भाई, जयप्रकाश नारायण यादव कहाँ के रहने वाले हैं? अरे भाई साहब, अरे भाई बताओ ना, अनपढ़ वाली बात कैसे बात? ये 9वीं फेल के जो समर्थक है ना, 9वीं फेल जैसी बातें करेंगे। जयप्रकाश नारायण यादव कहाँ के रहने वाले हैं? जयप्रकाश नारायण यादव कहाँ के रहने वाले हैं? मेरी बात जयप्रकाश नारायण यादव, एक मिनट पहले समझिए। जयप्रकाश नारायण यादव वो मुंगेर जिला के रहने वाले हैं। मैं मुंगेर जिला नहीं पूछता इनसे भाई। अरे भाई, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। लालू प्रसाद यादव सीएम बना। अरे सुनो, अरे इसे 9वीं फेल ऐसे चले जाएंगे। क्यों चलेगा? देखो, जयप्रकाश नारायण जो इन्होंने नाम लिया, वो यार लालू प्रसाद यादव से पहले का नेता है वो। ठीक है, उसी के कंधे पे चढ़ के लालू प्रसाद यादव राजनीति में आए थे। मैंने इनसे पूछा, लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के अलावा किसी यादव को आगे बढ़ाया है तो बात करे। एक नेता नहीं है बिहार में जो लालू प्रसाद यादव ने अपने यादव समाज से, जो उसके यादव समाज के लोग वो बहुत बड़े चहेते बनते हैं, बहुत बड़े रक्षक बनते हैं, तो उन्होंने एक नेता यादव समाज से बड़ा क्यों नहीं खड़ा करने दिया आज तक? बताओ। कोई बिहार का और कोई यादव उस लायक नहीं है कि उसको एमपी का सीट मिले या एमएलए का सीट मिले? है ना यादव, और भी पढ़े लिखे यादव है नहीं है बिहार में। 9वीं फेल यादव को हम मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहते हो ये बताओ? पढ़े लिखे यादव को क्यों लेके नहीं आते आप? अगर आपको यादव समाज से इतना प्रेम है, ठीक है, तो आप यादव समाज में से किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को क्यों नहीं लाते हो? 9वीं फेल को क्यों लेके आते हो आप? ठीक है, आप अगर देखो, मैं तो पहले जात पात पे नहीं मानता। अगर चिराग पासवान भी अच्छा नेता है ना, तो उसको भी सीएम बना सकते हो आप। ठीक है, लेकिन वो तो केंद्र सरकार में मंत्री है। तो यार केंद्र सरकार के मंत्री तो क्या इस्तीफा देके मुख्यमंत्री नहीं बनते क्या यार? पहली बार थोड़ी ना होगा। अगर वो सीएम बनेंगे पहली बार नहीं होगा। सही कह रहे हैं। बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। चिराग पासवान युवा हैं, उनको एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए। लेकिन 9वीं फेल जो है या 8वीं फेल तेजस्वी यादव को तो कतई मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो बिहार राज्य का बेड़ा ही करके करेंगे। डिप्टी सीएम बने थे तो उन पर आरोप लगा था मिट्टी चोर का, और बाप के ऊपर चारा चोर का आरोप लगा था। और यहाँ तक लालू प्रसाद यादव अपने भाई मंगरू के बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पे जो है मंगरू की जमीन हड़प ली थी, तब जो है उसके बेटे को नौकरी दिया। मतलब जो अपने भाई का नहीं हुआ वो दूसरे यादव परिवार के यादव समाज के लिए क्या होगा जो है। आने वाले समय में अगर इंडिया अलायंस की सरकार बना पाएगी? अपने आप में क्वेश्चन नहीं। बिहार में देखो, मैं खुद बिहार से हूँ और 1 महीने भी बिहार रह के आया हूँ। राहुल गांधी जी तो लगातार दौरे कर रहे हैं। कितने दौरे कर रहे हैं? 4 दौरे कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में चुनाव है तो और भी दौरे होंगे ना। मैं 1 महीना रह के आया हूँ वहाँ पे। ठीक है, और कम से कम 8-10 जिले घुमा हूँ मैं। कहीं पे मैंने ये नहीं सुना कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव विकल्प है। इवन यादव समाज भी है ना, वो मोदी जी को ही वोट देना चाहता है वहाँ पे। ये वहाँ पे क्लियर है तस्वीर। अगर कोई किसी भ्रम में पैदा हो रहा हो किसी को कि यादव समाज इनको तेजस्वी यादव को या फिर कांग्रेस को वोट देगा, तो इस भ्रम में कोई ना रहे। यादव समाज भी बीजेपी को ही वोट देगा और अधिकांश मुस्लिम समाज भी बीजेपी को वोट देगा।
तो उस टेंशन में ना रहे कोई भी। इनके 50 सीटें भी नहीं आएंगी वहाँ महागठबंधन आने वाले समय में बीजेपी ही सरकार बनाएगी बिहार में। एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश बाबू हो सकता है सीएम बने